हरि ओम नमो विश्वकर्मणे ओम विश्वरूपाय ओम सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो शिल्पी प्रचोदयात्। ओम सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्। भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और आप सभी लोगों के बीच में बड़े दिनों पश्चात आज उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। समय का अभाव होने के कारण और कई सारे वैदिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण, सामाजिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। और चूंकि समय क्या ही, सारी माया जो है वो समय की है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को धन से ज्यादा समय को महत्व देना चाहिए। क्यों महत्व देना चाहिए? क्योंकि यदि आप समय रहते किसी भी कार्य के प्रति सजग, जागृत, चेतन और कर्तव्यनिष्ठ परायण होकर किसी भी कार्य को संपन्नता में लगेंगे तो समय के स्वरूप आपको उत्तम फल की प्राप्ति भी होगी। इसलिए कहा गया है कि धन का संचय से ज्यादा है आप समय का संचय करिए। तो आज हम ब्रह्म शिल्पी और शूद्र शिल्पियों के बीच में एक अंतर बताने का जो चुनौतीपूर्ण कार्य है ये करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोगों को आज भी भ्रांतियां हैं कि ब्रह्म और शिल्पी, ब्रह्म शिल्प और शूद्र शिल्प ये क्या है। आज भी लोगों को मैं देखता हूं कि जैसे ही उनको अगर ये शूद्र जैसा शब्द वो सुन लेते हैं तो उनके अंदर एक बहुत ही नकार दृष्टिकोण और बहुत ही गलत और गंदी भावना उत्पन्न हो जाती है कि शूद्र कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया आपने। तो शूद्र का भाव सर्वप्रथम ये क्रिया साफ होना चाहिए कि शूद्र का तात्पर्य क्या है, शूद्र किसे कहा गया है। ऐसा नहीं है कि शूद्र बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अभद्र, गंदा और नीच शब्द है, नहीं। शूद्र का अर्थ है भौतिक जीवन शैली के प्रारंभ से अंत तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज में सेवाओं को प्रदान करने वाला। और ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म वह जो मानसिक चेतना से समाज के हर वर्ग, हर स्तर के मनुष्यों को, प्राणियों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं, उन्हें ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म कोई भी हो सकता है, शूद्र कोई भी हो सकता है जो भौतिक क्रियाकल्प करे, जो भौतिक रूप से काम करे। शूद्र का अर्थ होता है सेवादार, सेवा करने वाला, अपने भौतिक शरीर से सेवाओं को प्रदान करने वाला, उसे शूद्र कहते हैं। ऐसा नहीं है कि शूद्र है तो उसका समाज में कोई सम्मान नहीं है, उनका भी उतना ही सम्मान है जितना हमारे ब्रह्म शिल्पियों का है। ब्रह्म शिल्प जैसे शिक्षा प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना, धर्म की ज्ञान देने वाला, धर्म के विषय में बताने वाला, अध्यात्म के प्रति मनुष्यों को और युवावस्था को, युवा वर्ग को, स्त्री वर्ग को, उनकी चेतना को जागृत करने का मार्गदर्शन देने वाले को ब्रह्म शिल्प कहा गया है। और वहीं पर भौतिक मूल स्वरूप से कार्य करने वाली प्रतिक्रिया को शूद्र कहा गया है। और ये चारों जो चरण हैं, जो वर्ग हैं, इन वर्गों का जो निवास है वो एक मनुष्य के शरीर के चारों भागों में होता है। जैसे ब्रह्म अर्थात मुख, मस्तिष्क, नेत्र, कर्ण एवं नर्स यानी कि नाक। हम इस मस्तिष्क में अच्छे विचार रखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही बोल पाएंगे। यदि इस मस्तिष्क में अच्छी भावना रखेंगे तो अच्छा ही देख पाएंगे। यदि इस मस्तिष्क में हम अच्छे शब्दों का चयन करके उनको स्थानांतरित करेंगे, कदाचित हम अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले के श्रीमुख से भी हमें अच्छा ही सुनाई देगा। यदि हम इस ब्रह्म से, इस मस्तिष्क से किसी अच्छे कार्य को आरंभ करेंगे और उसका परिणाम भी हमें स्वादिष्ट एवं अच्छा, सुंदर, सत्य स्वरूप अगर प्राप्त हुआ तो जो उससे फल की प्राप्ति होगी या उस क्रिया से कोई भी पदार्थ कुछ भी उत्पन्न होगा वो सुगंधित होगा, तो अपने निरसनों से हम उस सुगंध को महसूस कर सकेंगे। क्षत्रिय, जैसे कहा ना, ब्रह्म की बात हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय। क्षत्रिय अर्थात दोनों भुजाओं से हम किसी का भी संरक्षण कर सकते हैं। हम इन दोनों हाथों से कलम के माध्यम से किसी की सुरक्षा कर सकते हैं, शस्त्रों का प्रयोग करके हम किसी की सुरक्षा कर सकते हैं। अब वैश्य, वैश्य अर्थात पालन, अर्थात ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत कैसे आता है? यदि हमारे उदर में हमें भूख लगती है, हम अच्छे स्वादिष्ट भोजन का पान करते हैं
तो हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान होती है। हम अच्छा सोच पाएंगे, हमारा बाहुबल अच्छा होगा, यानी ब्रह्म अच्छा होगा, क्षत्रिय अच्छा होगा, तो वैश्य के माध्यम से ही अच्छा होगा। वैश्य, हमारे उदर भाग को वैश्य कहा गया है, अर्थात प्रजा का पालन करना, व्यवसाय, व्यापार, जिसके माध्यम से हम धन का, अन्न का आदान प्रदान कर सकें। जो हमारे पास हम आपको प्रदान कर सके, जो आपके पास हम स्वयं प्रदान करके हम अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी उपयोगी वस्तुओं का पान कर सकें, उनका संरक्षण कर सकें। अब आते हैं चतुर्थ भाग, जिसे हम शूद्र कहते हैं। शूद्र भाग हमारा चौथा वर्ण है। शूद्र अर्थात हम जब सब कुछ ब्रह्म से हमने कुछ अच्छा सोचा, मेहनत की और अच्छी ऊर्जा का पान किया, तत्पश्चात हमें उन सब की क्रियाओं से उस परमेश्वर द्वारा बनाए गए इस तंत्र में उसकी क्रिया अनुसार कुछ मल इत्यादि का त्याग करने के भाग को हम शूद्र भाग कह देते हैं। अर्थात सारी सेवाओं को प्रदान करने के पश्चात वो जो उसका बाकी का भाग बचा है, जो दूषित भाग है, उसे हम मल स्वरूप हम उसे त्याग देते हैं, बाहर त्याग देते हैं। और चरण हमारे उसी सेवा का मुख्य भाग होते हैं। हमें किसी भी काम को करने के लिए, कहीं पर भी शिक्षा देने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें अपने इन पैरों का प्रयोग करना पड़ता है। ये हमारा चौथा और सबसे मजबूत भाग होता है, हमारा शूद्र भाग, जिनके माध्यम से हम सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि हम सभी को इन चारों वर्णों को मनुष्यों के अंदर ही देखना चाहिए, ना कि हमें इन्हें समाज के बीच में देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े विघटन का कारण होता है। हम विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण, हमारा यह संकल्प है कि हम किसी समाज से हमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखना है, समाज में किसी प्रकार का कोई भी असमानता का भाव उत्पन्न नहीं हो पावे, किसी में भी असमानता नहीं होनी चाहिए, सभी के विचारों में उत्कृष्टता, उत्तमता होनी चाहिए, सभी के व्यवहारों में समानता होनी चाहिए, सभी की बोली मधुर होनी चाहिए, सभी के मस्तिष्क अच्छे विचारों के लिए जागृत होने चाहिए। हमारा यह प्रयास है और इसी प्रयास के लिए हम निम्नतः इस वीडियो के माध्यम से आज जैसा हम समाज में देखने को पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक हम पूरे समूह, पूरे समाज के हर वर्ग की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि एक ही वर्ग, एक ही समाज के लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पदस्थ हो जाते हैं और उसके पश्चात अन्य लोगों के प्रति वो ऐसी भावना रखते हैं कि हमें कदाचित उनको ऊपर नहीं आने देना है। तो मेरा मानना है कि ये गलत है, क्योंकि पराक्रम किसी भी मनुष्य के अंदर हो सकता है और किसी भी मनुष्य के अंदर होने का आशय यह है कि वह जिस समाज से निकल कर आया है, यह पराक्रम, श्रेष्ठता की भावना या श्रेष्ठता का ज्ञान या श्रेष्ठता का बल उस समाज के लोगों के बीच में भी होगा, अवश्य होगा। ये जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, होता भी है, क्योंकि ब्रह्म ने, इस परब्रह्म ने जब मनुष्य को बनाया तो सबको सब कुछ समान दिया। देखिए, एक मनुष्य, यदि दो मनुष्यों को हम सामने हमने खड़ा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि अंगों का अगर हम उनके साथ में अगर हम अंगों की तुलना करें तो 2 आंख, 1 नाक, 1 श्रीमुख, 2 कान और बस रूप में परिवर्तन होता है। रूप का परिवर्तन ये दर्शाता है कि यदि इसका स्वरूप मेरे स्वरूप से भिन्न है तो कदाचित इसकी मानसिकता, इसकी सोच, इसका पराक्रम, इसका बल, इसकी बुद्धि भी भिन्न ही होगी। क्योंकि यदि बस मेरे समान ही दिखता, मेरे जैसा ही दिखता, तो मेरे ज्यादातर भाग, मेरी सोच के भाग उसके अंदर होते, किंतु ऐसा नहीं। आज जो द्वेष और रोष है, इस रोष को मिटाने का मैं प्रयास कर सकता हूँ लोगों के माध्यम से, उनकी चेतना को जागृत करके। ये मेरा प्रयास है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ प्रयास के माध्यम से बनाता है, उत्तम प्रयास के माध्यम से बनाता है, जागृत प्रयास के माध्यम से बनाता है। और प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि आपके अंदर जो आपकी प्रज्ञा है वह प्रबल हो, आपकी बुद्धि वह सबल हो, तभी आपके कार्य का जो फल है वह उत्तम ही प्राप्त होगा। कहने का आशय ये है कि जो एक वर्ग, एक समाज की हमने बात की कि वो आज श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ ही प्रतिशत हैं लेकिन वो सबसे ज्यादा हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। द्वेष हम तब रखें जब उसके प्रति, उसके द्वारा हमारे प्रति कोई निकृष्ट कार्य किया जाए, कोई द्वेषपूर्ण कार्य किया जाए। और ये तब संभव है जब हम किसी भी अपने कर्तव्य को करने के लिए हम कर्म स्वरूप समाज में आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को निकृष्ट मान लेते हैं और हम कहते हैं अरे वो तो वहां पहुंच गए हैं, अब
हमारा वहाँ कुछ नहीं होना और हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमारी निसफलता का कारण यही है कि हम प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समाज के आईएएस पीसीएस हैं, अन्य समाजों के भी आईएएस पीसीएस हैं। उस समाज के ज्यादा इसलिए हैं कि वह समाज अपने लोगों के प्रति एकता और सकारात्मक निष्ठा का भाव रखते हैं। आज वह इसलिए, आज राजनीति में भी हम देखा जाए तो एक समाज जो बहुत ज्यादा प्रबल है, सबल है और एक अच्छी मात्रा में राज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर ऐसी भावना है कि हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, और ये भावना ही उनको ऐसे उच्च पदों पे पदस्थ होने की शक्ति को प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका समाज यदि पीछे है तो क्यों है? हमें सर्वप्रथम यह सोचना चाहिए कि हमारा समाज पीछे क्यों है। हमारी भावना से पीछे क्यों पीछे है? कि कहीं ना कहीं हमने समाज का साथ नहीं दिया होगा, हमने अपने समाज के प्रगतिशील व्यक्ति के मार्ग पर किसी न किसी प्रकार की कठिनाई को उत्पन्न कर दिया होगा, या हमने कहीं ना कहीं उसके बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास किया होगा, या कहीं ना कहीं हमने उसकी प्रबल सोच को, उसकी तीव्र सोच को हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से नकारात्मक, हमने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर दिया हो, या हमने उसे कुछ ऐसे वक्तव्यों का प्रयोग कर दिया हो जिससे उसका हृदय विक्षिप्त हो गया हो। कुछ तो है। और जैसे ही हम, और हमारी सफलता और असफलता के पीछे हमारे कर्म होते हैं, इसीलिए हम कर्म की महत्वता देते हैं। विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का कहना है कि विश्वकर्म अर्थात इस विश्व में आप समग्र कर्मों को करिए, निष्ठा के साथ करिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते समय उस रणभूमि में, उस युद्ध क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन को यही कहा है कि तुझे करने के लिए जो कुछ विधाता ने चुना तो वो कर, परिणाम के विषय में क्यों सोचता है? परिणाम तो वही होगा जो मैं चाहता हूं। मैं कौन? विधाता। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि आप सिर्फ एक बीज को लगाकर छोड़ देंगे और उसकी कोई सेवा नहीं करेंगे, उसके प्रति आप परिश्रमिक नहीं होंगे, तो कदाचित आपको उत्तम छाया, स्वादिष्ट फल, सुगंधित पुष्प नहीं प्राप्त होंगे। क्यों नहीं प्राप्त होंगे? आपने उसके प्रति सिर्फ एक कार्य करके आपने छोड़ दिया, बाकी की जो सेवा है वो कौन करेगा? भाई, किसी भी कार्य के प्रारंभ से लेके अंत समय तक आपको उसकी सेवा करने के पश्चात ही तो आपको उसका परिश्रम फल मिलेगा, आपको उसका पारितोष प्राप्त होगा। कि आपने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद हो गया, ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। तो जो होना होगा, तो जैसी आपकी कामना है, तो जैसे यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपके मन में थोड़ा सा संतोष उत्पन्न होता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो आपको थोड़ा ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आपने वैसी कामना की है। आपके मन में जो कामना आई, आपने अपनी जो मनोकामना की, आपको वैसा ही प्राप्त हुआ। यदि हमने बल भर समय के अनुसार और एक सीमा तक हमने परिश्रम किया, हमने बल प्रदान किया, तो हमारी कामना उतनी ही बड़ी होगी। आज मैंने इतने क्षण तक, आज मैंने यह कार्य किया, कदाचित मुझे इसका इतना परितोष तो प्राप्त होना ही चाहिए। तो वैसे ही विधाता ने आपको, आपके परिश्रम को देखकर आपको वैसा ही फल प्राप्त प्रदान कर दिया। वैसे ही समाज की, जो समाज का आपके आयतन है, जो समाज के आपकी सफलता है, जो समाज की उत्तमता है, वह आपके परिश्रम पे निर्भर होती है। विश्वकर्मा समाज आज हम देखते हैं कि कई सारे राजनीतिक मंचों के लिए आज वह परेशान हैं और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन करके वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी राजनीति में हिस्सा दो, हमें भी राजनीति में हिस्सा दो। ठीक है, क्यों मांग रहे हैं आप हिस्सा? हमें ये बताइए। हिस्सा कौन मांगता है? जो कमजोर होता है। यदि आप बलवान हैं और संगठित हैं तो आपको हिस्सा मांगने की आवश्यकता ही नहीं। आप स्वयं में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। आप परिश्रम करिए तो आपको फल प्राप्त होगा, आप त्याग करिए आपको पारितोष प्राप्त होगा। क्यों नहीं होगा? ये विधाता का रचा हुआ सब माया है।
और विधाता की माया में एक चीज बहुत अच्छी है, और वो ये है कि यदि आप परिश्रम अपनी क्षमता के अनुरूप, क्षमता के अनुसार यदि करते हैं तो अवश्य उसका आपको उत्तम पारितोष प्राप्त होगा। आप यह बात अपने मन में बैठा कर रखिए कि उस परम पिता परमेश्वर भगवान विराट विश्वकर्मा ने जब संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया और सृजन करने के बाद जब सभी देवताओं को उसकी जिम्मेदारियां दी तो उन्होंने सब कुछ उसी समय निहित कर दिया। आप देखिए कि आज जिस राजनीति के भाग के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह पर लोगों का आह्वान किया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि आप एकता पर ध्यान दें। यदि आप एकता पर ध्यान देते हैं, आप तटस्थ होकर अपने समाज के हर व्यक्ति को सहयोगी के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में और चाचा के रूप में आप उन्हें सम्मान देते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, तो आपको किसी से भी राजनीति के लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। विश्वकर्मा समाज की राजनीतिक स्थिति अपने आप सुंदर हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। उन्हें किसी से भी अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है, यदि वो एकता के सूत्र में बंध गए। आप एकता में हैं, आप संगठन में हैं, आप संगठित हैं, आप एकत्रित हैं, तो यकीन मानिए आप किसी भी अपनी पार्टी से आप अपनी राजनीतिक पार्टी बनाइए। राजनीतिक पार्टी में बनाने के बाद आप अपने समाज के लिए करना क्या चाहते हैं, ईमानदारी से देखिए कि स्वार्थ में अच्छाइयां ऐसे खो जाती हैं जैसे समुद्र में एक नदी गायब हो जाती है, ठीक है। और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा मनुष्य को पूज्य और महान बनाती है। उसी प्रकार आप निस्वार्थ भावना से समाज का कोई एक प्रतिनिधि निश्चल भाव से और अच्छी कामनाओं के साथ में राजनीति के लिए आगे आए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो समाज के लोगों के प्रति अपना जो भाव है बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत रखे। समाज के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, समाज की स्थितियों को देखे, समाज के लोगों के जो रोजगार की अव्यवस्थाएं हैं। वैसे तो विश्वकर्मा समाज अपने आप में ब्रह्म समाज है, विश्व में आकर समस्त कर्मों का वही ज्ञाता है। वो लौह आचार्य है, वो काष्ठ आचार्य है, वह शिल्प आचार्य है, वह ताम्र आचार्य है, वह शिल्प आचार्य है, वह स्वर्ण आचार्य है। सभी निर्मित कलाओं का वह आचार्य है। मनुष्य में सभी कलाओं को विद्यमान करने की जो प्रतिक्रिया गुरुकुलों के माध्यम से रही, सब विश्वकर्मा वंशी वैदिक ब्राह्मणों ने की। चाहे वह लोहे से किसी भी चीज का रूपांतरण करना हो, आकार का परिवर्तन करना हो, या उसे किसी भी मजबूत एवं कमजोर सूक्ष्म लघु शस्त्र इत्यादि का निर्माण करना हो, विश्वकर्मा वंशी लौह आचार्यों ने किया। काष्ठ, आज हम जितने भी काष्ठ के उपकरण देखते हैं, काष्ठ अर्थात लकड़ी, वह सभी उत्पाद नाना प्रकार के भिन्न भिन्न सूक्ष्म एवं लघु जो हमारे गृहस्थ को, हमारे घर को, हमारे समाज को सुसज्जित, सुंदर और सुशोभित बनाते हैं। वह कलाएं देखिए कितनी अद्भुत हैं। महर्षि त्वष्टा जिन्हें ताम्रकार कहा गया है, ताम्राचार्य, ताम्र के माध्यम से, ताम्र धातु के माध्यम से उन्होंने नाना प्रकार की रचनाएं रची। उसी त्वष्टा वंश में आपके यज्ञाचार्य हुए, वेदाचार्य हुए, आपके वास्तु आचार्य हुए। सभी विद्याओं का जो हमारे धर्म को जोड़ें, हमारी निष्ठा को, हमारी कामनाओं को सशक्त रखें, हमारे बल बुद्धि और प्रज्ञा को मजबूत रखें। तो महर्षि त्वष्टा ने सभी को यज्ञ विधियां सिखाई, यज्ञ विधियां बताई। उसी शाखा में मैथिल ब्राह्मण हमारे हुए, हमारे टांग ब्राह्मण हुए, और ये नाना प्रकार की उन्हीं से शाखाएं फूट कर और वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो लग गए।
हमारे जांगड़ ब्राह्मण हुए, हमारे धीमान ब्राह्मण हुए, और हमारे उसी त्वष्टा वंश में जगत गुरु आदि शंकराचार्य हुए। उन्होंने शंकर भाष्य में लिखा कि आचार्य नामो शंकरा त्वष्टा पुत्रो न संशया इति विप्रकुलेति छंतो विश्वकर्मंतो ब्राह्मणा। यह बहुत से लोग इसमें भ्रांतियां पूर्व में फैलाई कि आप ये जो भाष्य कह रहे हैं शंकराचार्य पुस्तक में, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने तो वीडियो के माध्यम से हमें चुनौती भी दी। कदाचित उस समय जो है समय का अभाव रहा कि हम नहीं दे पाए उसका उत्तर, किंतु कुछ समय पश्चात अभी हाल ही में उस वीडियो को हमने पुनः देखा, तो आज हमने कहा उसकी उनको दे ही देते हैं, उसका उत्तर प्रति उत्तर कर ही देते हैं कि यदि उनके ब्राह्मणत्व पे यदि कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था तो यह बात ही उनको सामाजिक रूप से कहने की आवश्यकता क्या पड़ी कि आचार्य नामो शंकरा त्वष्टा पुत्रो न संशया। और कहा जाता है कि जब ईसाईयत चरम पर थी, बौद्धिक चरम पर थी, लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था निरंतर, तब वह दक्षिण भाग से चलते हुए उत्तर की ओर आए और वहां पर चूंकि यह धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा था, उन्होंने वहीं पर रुकने लोगों की स्थितियों को देखा। देखने के पश्चात उन्होंने यह ठान लिया कि हमें जैसे भी है हमें अपने धर्म को तो बचाना है, क्योंकि धर्म है तो मनुष्य है, मनुष्य है तो समाज है, और समाज है तो देश है, विश्व है। हम विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहलाए, या हम ऐसे ही नहीं कहला पाएंगे, हम ऐसे ही नहीं बन पाएंगे। उसके लिए बहुत त्याग और तपस्या चाहिए। तप माने तपाना, अपने आप को जब तक हम तपाएंगे नहीं तब तक हमारे अंदर चमक नहीं आएगी। और उन्होंने वहीं रुककर लोगों को धर्म इत्यादि की विद्या प्रदान की। और ऐसा माना जाता है कि उसी उत्तर क्षेत्र में मंडन मिश्र नामक एक महान विद्वान रहे, जिन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ के उपरोक्त उनसे उनकी पहचान पूछी गई। तब आदि शंकराचार्य जी ने उनको यह कहा कि आचार्य नामो शंकरा त्वष्टा पुत्रो न संशय, अपना पूर्ण परिचय देते हुए कि मेरा नाम शंकराचार्य है और मैं यहाँ पर मैं त्वष्टा का पुत्र हूँ, और मैं यहाँ पर लोगों को यज्ञोपवीत संस्कार देने के साथ में, और मैं उन्हें धर्म का ज्ञान देने आया हूँ जिससे वह अपने अंदर स्थिरता को धारण करें। तो इसका उत्तर भी मेरा मानना है कि उन्होंने अपनी जब शंकर विजय पुस्तक लिखी तो उसमें उन्होंने इस चीज़ का बखान किया कि जब धर्मांतरण चरम सीमा पर था तब उन्होंने अपने ग्राम को त्याग कर और उस धर्मांतरण को रोकने के लिए एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए। हमारे त्वष्टा हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे त्वष्टा महर्षि त्वष्टा की वंशवेल में उनके जैसा उत्तम, श्रेष्ठ और ज्ञानवान पुरुष तत्व पैदा हुआ। जन्म लेने के पश्चात उन्होंने अपना जन्म सफल किया। उसके बाद उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। 4 पीठों की स्थापना करने के पश्चात उन्होंने अपने परम प्रिय शिष्यों को सौंपकर और वे परब्रह्म में लीन हो गए।